महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, इन्हें मैं वंदन करती हूँ। इनके द्वारा उपदेशित जो सद्धम्म है, जो सभी के लिए महामंगलकारी है, उन सद्धम्म को मैं वंदन करती हूँ और उस सद्धम्म पे निरंतर चलने वाले संघ को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी श्रद्धावान, पुण्यवान उपासक उपासिकाओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ और आज की धम्म देशना हम शुरू करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं इस बुद्ध शासन की ऐसे महान उपासिकाओं के बारे में जिन्होंने अपने पुण्य को इतना विस्तारित किया कि जिसके आधार उपासिका होते हुए भी उन्होंने अग्रस्थान प्राप्त किया। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनकी जो परिसा होती है वो चतु परिसा होती है। चतु परिसा का अर्थ है भिक्खु, भिक्खुनिया, उपासक और उपासिकाएं। ये चारों परिषदें, ये चारों परिषद भी अपने विनय का पालन करके, जो उपासक उपासिकाएं हैं वो शीलों का पालन करके, निरंतर पुण्य कर्म करके बुद्ध शासन में अपने आप को स्थापित करते हैं, अपने दुखों से मुक्त होते हैं, धम्म के लाभी होते हैं। तो आज जानते हैं ऐसे महान उपासिका के बारे में जिन्हें भगवान बुद्ध ने इस बुद्ध शासन में अपने सभी उपासिकाओं में बहुश्रुतों में अग्र ऐसे कहा है। आप में से बहुत सारे श्रद्धावान और उपासक उपासिकाएं जान गए होंगे कि आज हम ऐसे महान उपासिका के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है कुजुत्तरा, जिन्हें भगवान ने अपने बहुश्रुत उपासक उपासिका है उन्हें अग्र माना है। तो कथा वहां से शुरू होती है जो समय है पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध का काल। पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध के काल में एक सभा में जब भगवान बैठे हैं और बहुत सारे श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं हैं, भिक्खु भिक्खुनियां हैं, ऐसे समय में भगवान उपासिकाओं में जो अग्र है, उनकी जो उपासिकाएं होती है, दो उपासिकाएं उस समय की, तो सभी सभा को बताते हैं कि ये जो उपासिका है, ये उपासिका बहुश्रुतों में अग्र है। इसका अर्थ है कि वो उपासिका धम्म श्रवण कर, धम्म को ग्रहण कर और धम्म का आचरण करने में श्रेष्ठ है। और दूसरी उपासिका के बारे में बताते हैं जो उपासिका मैत्री भावना में अग्र है। तो दो उपासिका के बारे में बताते हैं। तो जब उस सभा में कुछ ऐसी उपासिकाएं भी होती है जो श्रवण करती है और उनमें से दो उपासिका तभी यह धम्म संकल्प लेती है कि मुझे भी, दो दो उपासिका थे, वो कहती है कि एक के मन में यह विचार आता है, धम्म कामना जागती है कि मुझे भी मैत्री भावना में अग्र बनना है। और दूसरी उपासिका के मन में ऐसा आता है कि मुझे बहुश्रुतों में अग्र बनना है। तो इस प्रकार से जो दो उपासिकाएं है पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध के काल में, यह धम्म संकल्प लेती है, यह धम्म कामना करती है और पूजनीय भिक्खु संघ को, बुद्ध प्रमुख भिक्खु संघ बहुत ही, हम कहते हैं कि महान अनुत्तर क्षेत्र है, सर्वोत्तम अनुत्तर क्षेत्र है। तो उन्हें संघ दान करते हैं और संघ दान करके वंदन करते हैं भगवान को और भगवान को अपना जो धम्म कामना है वो बताते हैं कि भगवान हमें भी इस प्रकार से एक कहते हैं कि मुझे बहुश्रुत होने में अग्र बनना है और दूसरे कहते हैं कि मुझे मैत्री भावना में अग्र बनना है, मैत्री विहार में अग्र बनना है। तो पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध जो जानते हैं कि भविष्य में ये इनकी जो उपासिकाएं है
उनके पुण्य इतने बढ़ेंगे कि आने वाले जो सम्यक संबुद्ध है समना गौतम, तो उनके काल में एक जो उपासिकाएं हैं वो बहुश्रुत में अग्र बनेंगी और दूसरी उपासिकाएं हैं जो मैत्री विहार में अग्र बनेंगी। तो इस प्रकार से जो भगवान है घोषणा करते हैं। तब से लेकर ये दो उपासिकाएं निरंतर ही पुण्य कर्म करती रहती है, निरंतर ही कुशल कर्म करती रहती है, क्योंकि अग्र होने का संकल्प कोई सामान्य तो नहीं होता, बहुत पुण्य कर्म करते हैं। अगर कोई व्यक्ति साधारण भी संकल्प ले ले तो कितना वीर्य करना पड़ता है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए। जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी आती है, लेकिन अगर उसका संकल्प दृढ़ है तो वो निरंतर ही उस संकल्प के प्रति अपने कर्म करता है। तो इसी प्रकार से ये दो उपासिकाएं अपनी धम्म कामनाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर ही पुण्य कर्म करती रहती है। और जब हमारे शास्त्रा सम्यक संबुद्ध के काल में वो जन्म लेती है तो उनमें से एक जिन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे बहुश्रुत होना है, तो वह एक दासी परिवार में, एक दासी के घर में जन्म लेती है, गरीब परिवार में। और उसका जो शरीर होता है वो थोड़ा कुबड़ा होता है, यानी थोड़ा सा जो पेट का भाग होता है वो ऊपर आता है। तो नाम तो उसका होता है उत्तरा, लेकिन उस कुबड़ के कारण, उस कुबड़ी होने के कारण उसे कहा जाता है खुजोत्तरा, यानी कुबड़ी उत्तरा। दासी परिवार में जन्म लिया है तो कार्य भी दासी का ही करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, दासी बन जाती है किसकी, जो महारानी होती है, उदयन राजा की महारानी, जिसका नाम होता है सामावती। तो सामावती जो महारानी होती है उनकी ये खरीदी हुई दासी है। अब खरीदी हुई दासी है तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन जो सामावती जो महारानी होती है वो बहुत ही शीलवान, बहुत ही गुणवान और बहुत ही जिसे कहते हैं दयालु होती है, करुणामय होती है। तो अपने दासी दासियों को भी बहुत अच्छे से रखती है, क्योंकि श्रद्धावान है भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति, शीलवान है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो निरंतर ही अपने लिए तो अच्छा सोचते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचते हैं। तो ये जो सामावती है, ये एक जो कुबड़ी दासी है, कुजुत्तरा है। तो कुजुत्तरा को एक काम दिया जाता है। क्या काम, कि जो उदयन राजा है रोजाना कुछ कारशापन जो होते हैं वो महारानी सामावती को देते हैं, और महारानी सामावती उन कारशापन में से 8 कारशापन कुजुत्तरा को देते हैं, ये कहकर कि जाइए आप मेरे लिए उस 8 कारशापन के पुष्प लेके आइए, क्योंकि मुझे वंदना करनी है, पूजा करनी है। तो इस प्रकार से ये कुजुत्तरा को काम दिया जाता है कि ये 8 कारशापन से रोज पुष्प लेके आए। लेकिन इसके मन में, क्योंकि धम्म को नहीं जाना है ना, तो धम्म को नहीं जानने वाला व्यक्ति अपने शीलों को, अपने शीलों के बल को नहीं समझ पाता है। तो क्या करती है, ये 8 कारशापन में से 4 कारशापन के ही फूल लाती है, और जो 4 कारशापन है, 4 मुद्रा है, वो अपने पास रख लेती है। तो एक माली होता है उस काल में उनके जो समीप ही, जिसका नाम होता है सुमन। तो ये सुमन माली के पास में रोज जाती है, उसको 4 कारशापन देती है, 4 कारशापन से फूल लाती है, वो फूल रानी को देती है, ये कहकर कि आपने जो मुझे मुद्राएं दी थी उसमें इतने ही फूल आते हैं। तो ये नित्य हर रोज उनका यही कार्य था। एक दिन ऐसा होता है कि भगवान जो कौशंबी के जो श्रेष्ठी होते हैं उनके बुलाने पर कौशंबी आते हैं। तो कौशंबी जब आते हैं तो हाँ, ये जो सुमन माली है वो भी चाहता है कि भगवान को अपने घर में बुलाए, उनको भी भोजन दान करे, भोजन पूजा करे। तो इस प्रकार से वो करता है कि ये जो जो सुमन माली है भगवान को याचना करता है
और बहुत भगवान भी उनकी याचना पर अनुकंपा करके याचना स्वीकार कर लेते हैं। अब ये सुमन माली कार्य कर रहा है भगवान को भोजन दान देने की, मृत्यु संघ को भोजन दान देने की। तो खजुत्तरा उस समय आती है और कहती है कि मुझे आप 8 काश्यपन के पुष्प दे दीजिए। सुमन माली कहता है आज तो मुझे भगवान की पूजा करनी है, मैं इन पुष्पों से भगवान की पूजा करूंगा, लेकिन हो सकता है अगर कुछ फूल बचे तो आप उस फूलों को ले जा सकते हैं, लेकिन आपको तब तक तो रुकना पड़ेगा। तो ये खुजुत्तरा है, उसको तो केवल इतना ही काम है दिन भर में कि भगवान के लिए जो पुष्प के लिए भेजा गया है बस उस पुष्प लाना। तो कहती कि ठीक है मैं रुक जाती हूँ, और इस प्रकार वो वहां पे रुक जाती है। भगवान हमारे शास्त्रा महान अनुकंपशाली होते हैं। वो जानते हैं किस व्यक्ति का जो अपुण्य है वो पुण्य जागृत हुआ है और किसे धम्म की जरूरत है। तो बहुत ही सुंदर सा धम्म का उपदेश देते हैं। उस धम्म के उपदेश को सुनते ही ये जो कुजुत्तरा है वो सोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाती है। देखिए एक ही बार धम्म का श्रवण किया और सोतापति अवस्था को प्राप्त हो गए। तो बहुत सारे लोगों को प्रश्न पड़ता है कि हम तो आज इतनी बार धम्म का श्रवण कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमें कुछ भी लाभ नहीं होता धम्म का। तो समझिए इस बात को, ये पुण्य केवल एक भव के नहीं होते हैं, एक अस्तित्व के नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति अगर सोतापति अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है तो निरंतर ही पुण्य कर्म करना पड़ता है, निरंतर ही अपने शीलों का पालन करना पड़ता है, कुशल कर्म करना पड़ता है। तो इस कुजुत्तरा के भी बहुत पुण्य है, क्योंकि पद्मोत्तर सम्यक संबंध के काल में उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था और तब से वो पुण्य कर्म करते आ रही है। तो धम्म का देश ना सुनते ही धम्म लाभी होती है, सोतापति अवस्था को प्राप्त होती है। अब जो व्यक्ति सोतापति अवस्था को प्राप्त होता है वो कभी भी शीलों का उल्लंघन नहीं करता, शीलों को खंडित नहीं करता, अकुशल कर्म नहीं करता। तो ये कुजुत्तरा क्या करती है, जो भी 8 कार्शापन उसको दिए गए हैं उस पूरे 8 कार्शापन से फूल जो पुष्प है उस पुष्प को वो जो भी पुष्प है उसको क्या करती है, सुमन माली से खरीद लेती है। अब जाती है भगवान के पास में, सॉरी जो सामावती जो महारानी है उनके पास में जाती है। अभी आज बहुत सारे पुष्प को लिए जा रही है। तो जब भगवान की जो सामावती महारानी के पास में जाती है तो ये 8 कार्शापन के फूल पुष्प देती है। 8 कार्शापन के पुष्प देने के बाद में जो रानी सामावती है उसको आश्चर्य होता है कि आज आपने इतने सब फूल पुष्प कैसे लाए, रोज तो आप कम पुष्प लाते थे, लेकिन आज जो पुष्प की जो संख्या है वो तो बहुत अधिक है। तो जो कुजुत्तरा है वो बताती है कि महारानी आज तो मैंने 8 कार्शापन के क्या लाए हैं, पुष्प लाए हैं। आप मुझे रोज 8 कार्शापन के पुष्प लाने के लिए कहते थे, लेकिन मैं क्या करती थी उसमें से 4 जो कार्शापन है अपने पास रखती थी और केवल 4 कार्शापन से ही मैं पुष्प लाती थी। तो जो सामावती जो महारानी है तो पूछती है कि आज ऐसा क्या हुआ, क्योंकि शीलवान है, गुणवान है, धम्म को समझने वाली है। तो पूछती है कि आज ऐसा क्या हो गया कि आपने 8 कार्शापन के पुष्प लाए, आज भी तो आप 4 कार्शापन के पुष्प ला सकते थे। तब कहती है कि आज मैंने भगवान के धम्म का उपदेश सुना और उस उपदेश को सुनते ही मुझे धम्म का लाभ हुआ और अब मुझे कोई भी अकुशल कर्म करने में रुचि नहीं है। अभी मुझे कुछ भी मुसावादा नहीं करना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो मुझे इस बुद्ध शासन से बुद्ध शासन में बलहीन बना दे। तो इस प्रकार से वो बताती है। और जो रानी सामावती है वो क्या कहती है, गुस्सा नहीं होती, नाराज नहीं होती कि आपने तो ऐसे ऐसे किया। तो क्या कहती है, कहती है कि बहुत सुंदर, जिस धम्म ने आपको बदल दिया है, जिस धम्म के कारण आप ये समझ गई है कि अकुशलता क्या है और उसको कुशल में कैसे परावर्तित करना है, तो उस धम्म का उपदेश आप हमें भी दीजिए।
और तभी मैं आपको इस दासत्व से मुक्त करूंगी। तो इस प्रकार से वो अपने जो 500 सहेलियां होती है सामावती जो महारानी की 500 सहेलियों को भी वहां पे बिठाती है। जो कुजुत्तरा है दासी है, देखिए तो दासी है फिर भी उनका 16 जो घड़े होते हैं सुंदर, जिसके हम कहते हैं सुगंधित पुष्प से भरे हुए, उन पानी के घड़ों से उनका स्नान किया जाता है। बहुत सुंदर वस्त्र उन्हें दिया जाता है और एक ऊंचे आसन पे, क्योंकि धम्म को बताने वाली है ना, ऐसा धम्म जो उन्हें इस भव चक्र से मुक्त होने का मार्ग बताने वाला है, अपाय की गति को रोकने वाला है, निब्बान का परम सुख प्रदान करने वाला है। तो उस व्यक्ति की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए जो व्यक्ति धम्म देता है? तो देखिए 16 सुगंधित घड़ों के पानी से उसका स्नान करते हैं, बहुत सुंदर से वस्त्र देते हैं और एक ऊंचे आसन पे वो कुजुत्तरा को बैठने के लिए कहते हैं। और फिर कहते हैं, याचना करते हैं कि आप ये सुंदर सा धम्म जो भी आपने भगवान से सुना है मुझे हमें हम सभी को बताइए। तब ये कुजुत्तरा दासी बहुत ही सुंदर, जैसे भगवान से सुना हुआ है वैसा ही धर्म उन जो सामावती महारानी है और उनके साथ में जो 500 महिलाएं बैठी है, 500 जो उनकी सहेलियां बैठी है, उन सभी को धम्म का उपदेश करती है। और क्या आश्चर्य, धम्म का आश्चर्य होता है, अद्भुत आश्चर्य होता है। उस धम्म के श्रवण से वो सभी महिलाएं, सामावती जो महारानी भी है, सभी महिलाएं क्या होती है, सोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाती है। देखिए तो कितना दुर्लभ है वो क्षण जहाँ पे एक दो नहीं 500 महिलाएं श्रोतापति अवस्था की अवस्था को या धम्म के लाभ को प्राप्त कर गई। और किसके द्वारा? एक दासी के द्वारा। अगर दूसरे लोग ऐसे देखते हैं तो अरे एक दासी धम्म का दान देती है, लेकिन बुद्ध शासन में तो कोई भी ऊंच नहीं होता, कोई भी नीच नहीं होता। केवल और केवल हम अपने चित्त से कैसे परिशुद्ध हो रहे हैं, कौन व्यक्ति कितना पुण्यवान है, कौन व्यक्ति कितने धम्म का आचरण करता है, इसी के आधार पर उसको स्थान स्थान मिलता है। तो देखिए उनके जो तरह जो सोतापति अवस्था को प्राप्त की गई है, उनके द्वारा धम्म देश न देने से इतनी महिलाएं धम्म का लाभ प्राप्त करती है। तभी सामावती जो महारानी है वो कहती है कि आज से आप क्या है, कोई दासी नहीं है, आज से आप मेरी माता समान है, आज से आप मेरी आचार्य के समान है। तो वहां का विनय होता है, क्योंकि राजकुल है, उदयन राजा का जो विनय है, तो विनय हम कहते हैं कि वो राज परिवार का नियम है कि जो महिलाएं हैं वो बाहर नहीं जा सकती है। तो अब भगवान के दर्शन कैसे करें? क्योंकि जिन भगवान का धम्म का उपदेश सुनने से हमें इतना लाभ हुआ है, उन भगवान के दर्शन तो हमें करने ही करने हैं, उनकी पूजा तो करनी है। तो अब क्या किया जाए? तो जो कुछ तरह जो है वो उन्हें एक मार्गदर्शन करती है कि आप एक काम कर सकते हैं, आपके जो भी महल है, जो भी कमरे हैं, उसमें से ऐसे कुछ एक गड्ढा बना लीजिए छोटा सा, कि जिससे आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ऐसी ही प्रकार से जो सामावती उनकी 500 जो सहेलियां हैं, वो इस प्रकार से अपने कमरे में एक प्रकार से कोई यानी गड्ढा बनाते हैं, जिससे वो भगवान के दर्शन कर पाती है, उनकी पूजा करती है और बहुत ही प्रसन्न होती है। तो सामावती जो महारानी है वो कैसे सोतापति बनती है, कैसे धम्म का लाभ प्राप्त करती है, इनका अध्ययन हमने किया है। तो जो कुजुत तरह होती है, तो धम्म का लाभ तो प्राप्त किया, लेकिन बहुत प्रश्न निर्माण होता है ना कभी कभी। तो उपासक उपासिकाएं भी बहुत प्रश्न पूछते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि ये इतने धम्म का लाभ करने वाली, और भगवान ने तो ऐसे कहा है कि अब जिसे बहुश्रुतों में अग्र, बहुश्रुत यानी बहुत धम्म को जानने वाली, धम्म का आचरण करने वाली, धम्म को पालन करने वाली, गहनता से धम्म को समझने वाली। तो क्या कारण है कि ये अपने शरीर से इस प्रकार से कुबड़े हुए? तो इसका एक कारण है, बहुत समय के पहले देखिए, अगर कोई व्यक्ति अग्र के प्रति पुण्य कर्म करता है
तो बहुत कल्प तक उसका पुण्य का लाभ प्राप्त करता है। और कोई व्यक्ति अगर किसी अग्रह के प्रति अकुशल कर्म करता है तो बहुत हानि, बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। तो किस कारण से ये खुजुत्तरा इस प्रकार से उसका शरीर हुआ? तो एक बार उस समय में पक्षी बुद्ध थे, ब्रह्मदत्त जो राजा था उनका काल का समय था, काल समय। तो उसमें ये जो बहुत सारे पक्षी, बहुत सारी पक्षी बुद्ध थे वहां पे। तो पक्षी बुद्ध है तो जो ब्रह्मदत्त उनकी सेवा करता था, राजा ब्रह्मदत्त सेवा करता था। तो ये जो खजुत्तरा है वो क्या होती है कि उस जो ब्रह्मदत्त के राज्य में ये क्या होती है, उसकी पुत्री होती है। और पुत्री होती है तो जो राजा है वो कार्य कर रहा है, तो ये क्या करती है, सॉरी, पुत्री नहीं होती, उसके काल में बहुत अच्छे से एक श्रेष्ठी की पुत्री होती है। तो क्या करती है, उनकी सेवा करती है, बहुत सेवा करती है, लेकिन एक अकुशल कर्म करती है। कौन सा अकुशल कर्म? उस समय के वो जो पक्षी बुद्ध होते हैं उनके भी जो पीठ होती है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। तो उभरा हुआ पीठ होने के कारण ये जो है उनकी क्या करती है, नकल करती है कि पक्षी बुद्ध कैसे चलते हैं, देखिए ऐसे 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 चलते हैं, और लोगों का मनोरंजन करती है। सेवा तो कर रही है एक इसमें, लेकिन साथ साथ में उनकी नकल भी उतारती है। और कैसी नकल? लोगों का मनोरंजन करने के लिए। तो कितना अकुशल कर्म है। तो इसी अकुशल कर्म के कारण वो क्या करती है, क्या क्या होता है, उसको ऐसा देह मिलता है। देखिए, वो एक जन्म का तो नहीं होगा, क्योंकि अग्रह के प्रति उन्होंने अकुशल कर्म किए ना। पच्चे बुद्ध भी अग्रह होते हैं, जब कोई सम्यक संबुद्ध का काल नहीं होता है, पच्चे बुद्ध होते हैं। धम्म का दान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी दो असंख्य 1 लाख कल्प की पुण्य पारमिता होते हैं, कोई साधारण तो नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति अकुशल कर्म करने से निरंतर ही उसे उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कभी भी हमें काया वाचा या मन से अकुशल कर्म नहीं करने चाहिए, कि जिसका परिणाम हमें लंबे समय तक दुख के रूप में भुगतना पड़े। लेकिन पुण्यवान भी होती है, ये जो तरह होती है पुण्यवान भी होती है। तो क्या पुण्य करती रहती है? जो बच्चे बुद्ध है उन काल के, तो एक बार बहुत अपने हाथों से सुंदर से ऐसे खीर बना के लेके जाती है। खीर बना के लेके जाती है, तो जो बच्चे बुद्ध है उनको अपने हाथों से खीर देती है। लेकिन वो जो हम कहते हैं कि जिस पात्र में वो खीर देती है उस पात्र में ऐसा होता है कि गर्म पात्र है। तो जो बच्चे बुद्ध है वो अपने जो अच्छे हाथ हाथ से उस पात्र को नहीं पकड़ पाते, एक दो हाथ से दूसरे दूसरे हाथ से ऐसे करते रहते हैं। जब ये देखती है तो मन में श्रद्धा निर्माण होती है, करुणा निर्माण होती है। तो अपने हाथों के सुंदर से ऐसे हाथी दांतों से निर्माण किए हुए, सुंदर से हम कहते हैं कि जो हाथ की जो चूड़ियां होती है वो हाथ की चूड़ियां निकालती है और बच्चे बुद्ध को देती है कि इस प्रकार से आप इस इन यहाँ जो चूड़ियां है उनके आधार पर ये पात्र पकड़िए, तो आपको उसका जो भी जलन है वो जलन नहीं होंगी। तो देखिए, एक तरफ अकुशल कर्म है तो एक तरफ कुशल कर्म है। अकुशल कर्म का भी विपाक है, कुशल कर्म का भी विपाक है। तो इस पुण्य के आधार पर इससे क्या होता है, वो भाग्यवान बनती है। बुद्ध के समय में जन्म लेकर धम्म का लाभ प्राप्त करती है। तो ये पुण्य होता है किसी अग्र के साथ, इसलिए तो कहा जाता है अनुत्तर पुण्य क्षेत्र। भगवान अनुत्तर पुण्य सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। उनके बाद में पच्चीक बुद्ध अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। अरहंत, अनागामी, सकदागामी सत्व और सोतापति सत्व महान पुण्यशाली है। तो उनको किए गए उनके संदर्भ में जो किए गए कार्य होते हैं, पुण्य होते हैं, वो भी महान फलदायी होते हैं। तो इसी पुण्य के कारण वो क्या होती है, अ, अ, इस प्रकार से धम्म का लाभ प्राप्त करती है। फिर और एक बात आती है कि उन्होंने सोतापति की अवस्था तो प्राप्त कर ली, तो क्या कारण है कि उन्होंने जो दासी हुई है ना, तो सोतापति अवस्था को कोई प्राप्त हुई, ठीक है, कुबड़ी भी क्यों हुई हमें उसका कारण भी पता चल गया कि पीठ क्यों ऊंची हो गई। लेकिन अब दासी क्यों हुई, इसका भी एक कारण है। तो एक ये जब कश्यप सम्यक संबुद्ध का काल था,
तो कश्यप संबुद्ध के काल में वहाँ की जो भिक्षुनियाँ होती है, अरहंत भिक्षुनियाँ, वो क्या करती है कि अभी सायंकाल का समय है, अभी दिन नहीं ढला है, तो उस समय वो क्या करती है कि जो भी संघ की सेवा करने वाले श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाएँ हैं, उनके यहाँ पे जाती है और उनके यहाँ पे उनका हाल-चाल पूछती है, उनका आशीर्वचन करती है। तो ये उनका नित्य कर्म होता है। तो इस प्रकार से ये जब खुजुत्तरा है, उस काल में एक श्रेष्ठी की पुत्री बनती है। श्रेष्ठी की घर में उसका जन्म होता है। तो नित्य नियम से जो अरहंत भिक्षुनियाँ हैं, अरहंत भिक्षु हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं। तो देखिए वहाँ पे भी पुण्य कर्म करते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जब जो अरहंत भिक्षुनियाँ होती है, उस श्रेष्ठी के घर में, उस खजुत्तरा के घर में जाते हैं, पूर्व काल में जो श्रेष्ठी की पुत्री है, तो उनके घर में जाने के समय में, तो ये जो श्रेष्ठी पुत्री होती है, वो अपने दालान में होती है और जो अरहंत भिक्षुनियाँ उनके पास में अरहंत भिक्षुनी है, उनके पास में जाती है। तब क्या होता है, अपने अभिमान के कारण वो देखती है कि कोई भी पास में उनकी दासी तो नहीं है, लेकिन ये भिक्षुनी आ रही है। भिक्षुनी आ रही है तो देखिए मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ भिक्षुनी को, है ना? मेरे से बहुत परिचय है, मैं तो इनको इतना दान आदि पुण्य कर्म करती हूँ। कोई-कोई व्यक्ति होता है ना ऐसा कि अरे हमने दान पुण्य कर्म किया, तो हमारा ज़्यादा अधिकार है भिक्षुनी के ऊपर। होता है ना कभी-कभी ऐसा, क्यों? अभिच्छा के कारण। तो देखिए उससे भी वो अभिच्छा के कारण क्या होता है, उस भिक्षुनी को एक आदेश देती है। क्या आदेश देती है कि मेरी जो गहनों की पेटी है, वो गहने का जो भंडार है, वो वहाँ पे रखा है। तो आप आते-आते वो जो गहने की पेटी है, मेरे पास लेके आइए। कि एक अरहंत भिक्षुनी को काम सौंपती है कि जाइए आप आ तो रहे, ये काम करके आइए। अब अरहंत भिक्षुनी जानती है कि अगर मैंने ये नहीं दिया, जो गहने की पेटी है उसको लाके नहीं दी, तो ये कुपित हो जाएँगे, वो द्वेष करेंगी और उस द्वेष के कारण, अपशब्द कहने के कारण वो अपाय में जा सकती है। तो अगर अपाय में मुझे इसको बचाना है, तो मैं क्या करूँ, ये जो उसने मुझे काम बताया वो मैं काम कर दूँ। इसके का विपाक तो है क्योंकि वो दासी बन के जन्म लेगी, अनेक भाव तक जन्म लेंगी। लेकिन क्या करे, उसको नरक से तो बचाना है, अपाय से तो बचाना है। इसीलिए वो अरहंत भिक्षु ने उस जो गहने की पेटी है उसको लाकर इस श्रेष्ठी के पुत्री को देती है। तो देखिए एक अकुशल कर्म भिक्षुनियों को, ऐसी अरहंत भिक्षुनियों को काम बता ऐसे भिक्षुनियों को काम बताना जो अरहंत है, कितना बड़ा दोष लगता है। केवल एक भव का? बिल्कुल नहीं। 500 भव में वो दासी के रूप में जन्म लेती है। जब भी मनुष्य के रूप में आती है, दासी बनती है। तो सोचिए एक कर्म, एक अभिज्ञा के कारण, एक हम कहते हैं कि लोभा, दोषा और मोह के कारण जो भी अकुशल कर्म निर्माण होते हैं, वो अकुशल वाणी से वो कहते हैं कि लाइए आप वो जो मेरे गहनों की पेटी है वो आप लेके आइए। सोचती भी नहीं है कि इस कर्म का क्या विपाक मिलेगा। तो देखिए एक भिक्षुनियों को और जो अनंत है उनको काम बताना कितना अकुशल परिणाम लाता है, कितना दुःख लाता है। तो समझना चाहिए कि क्या पुण्य होता है और क्या अकुशल होता है, क्या चीज़ें पाप यानी दुःख निर्माण करती है और क्या चीज़ें सुख निर्माण करती है। तो इसी कारणवश ये जो कुजुत्तरा है 500 जब भी मनुष्य का जन्म ली 500 जन्म तक ये क्या होती है? दासी होती है। तो ये कारण होता है उसका दासी होने का। तो देखिए हर कर्म और कर्म का विपाक है। तो हमें कितना बोध मिलता है इस जीवनी से, इस कथा से, इस कहानी से कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी अकुशलता के कारण दुखों का सामना करता है और अपने पुण्य के कारण निरंतर ही सुख प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं सब पापस अकरणं कुशलस् उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं इति बुद्ध्यान शासनम्। तो इस प्रकार से यह थी खुजुत्तरा, जो महान उपासिका है। भगवान ने कहा है बहुश्रुत होने महान उपासिका, उनकी जीवनी बहुत ही बोधमय है।
जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जान सकते हैं कि अपने जीवन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वचन करते हैं। आप इसी प्रकार से निरंतर धम्म श्रवण करें, क्योंकि धम्म श्रवण करना भी बहुत दुर्लभ पुण्य है। ये पुण्य ही हमें निर्वाण की ओर लेके जाता है। तो सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। सुखी हंतु निब्बान बच्चे हंतु। साधु साधु साधु।